जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले भी हमने इसका पार्ट 1 बनाया था जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 और ये जो सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 2023 के पेपर में ये सवाल छप चुका है यानी आ चुका था। अब 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन चुका है क्योंकि एक साल का गैप हो चुका है। या नहीं तो इसी के तर्ज पर आपको सवाल दिए जाएंगे, कैसे आप वहाँ पे एग्जाम में इसको हैंडल करोगे। आइए आज के इस वीडियो में सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो अभी से लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ पे आज का कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजाएं उसकी, ठीक है। अगर मान लो कि ये आपका एबीसी है जिसका दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है। एसी बराबर बीसी है। कह रहा है कि ये जो एसी की लंबाई है वो बीसी के लंबाई के क्या है, बराबर है। ध्यान रखिएगा, आपसे पहले ही कह दिया गया है कि एसी जो है वो बीसी के बराबर है। फिर से कह रहा हूँ, एसी जो है वो बीसी के बराबर है। इसका हम लोग यूज करेंगे इस सवाल में, ठीक है। यानी अगर एसी आपका 5 किलो है तो बीसी भी आपका 5 किलो होगा, ठीक है। अगर हमने गए आपसे सामान लेने के लिए, आप बाट का प्रयोग कर रहे हो, आप बोलेंगे भैया 5 किलो चीनी देना, तो आप एक तरफ एसी रख रहे हो, ठीक है। तो हमने लेके आ गया। दूसरा दिन मैं फिर गया आपके पास, बोला भैया मुझे 5 किलो दाल देना। तो आप जब एसी वाला बाट को खोज रहे हो, क्योंकि ये 5 किलो का बाट है वो आपको मिल नहीं रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा भैया एसी नहीं मिल रहा है ना, तो देखिए वहाँ पे बीसी पड़ा हुआ है, आप इस पर बीसी रख करके नाप दो। तो आप क्या करोगे, बीसी वाले को उठा के लाओगे, इस पर रखोगे और फिर से हमको 5 kg दाल नाप के दे दोगे। इससे क्या समझ में आया कि एसी बराबर बीसी का मतलब हो गया जो वैल्यू एसी का होता है वही हम बीसी का जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं। एसी को हम लोग बीसी की जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं, बीसी को हम लोग एसी की जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी तक क्लियर हो चुका होगा, यहाँ पर हमने दे दिया। अब आपको सिद्ध करना है। मेन सवाल पे अब आते हैं कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। सिद्ध कब होता है एबीसी, ए बी सी। अब ये जो ए बी सी है ये एक समकोण त्रिभुज तब बनेगा जब यहाँ पर समकोण बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का अगर एक भी एंगल आप यहाँ पे 90 डिग्री दिखा देते हो तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया गया है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है, जिसमें एसी बराबर बीसी आपको दिया गया है और तथा ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ठीक है। एक चीज और आपको दे दिया, यदि ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है, ये आपको सवाल में दिया गया है, ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, सिद्ध करना है एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। प्रमाण में आप देखोगे तो चूंकि ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है सवाल में, देख लेना। अगर आपने सवाल लिख लिया होगा तो आपको पता होगा कि ये चीज़ तो आपको सवाल में ही दे दिया गया है ना। अब देखिए यहाँ पे किया गया है, कह रहा है कि ए बी का स्क्वायर उतार दीजिए, 2ac स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, तब ना मिला करके 2ac स्क्वायर हुआ है। इसी को हम लोग यहाँ पे तोड़कर लिख दिए हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं हुआ है, कोई माथा पेची यहाँ पे नहीं किया गया है, सिंपल वे में इसको लिख दिया गया है। अब देखिएगा ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर उतार देना है, ये ए सी स्क्वायर है, ये ए सी स्क्वायर है, ठीक है। क्या हम ए सी के जगह पे बी सी लिख सकते हैं? याद करो दाल और चीनी का एग्जाम्पल दिया था मैंने, क्योंकि ए सी बराबर बी सी है। जी हाँ, ए सी को हम बी सी में लिख सकते हैं क्योंकि ए सी बराबर क्या है, बी सी है, इसीलिए हम लोग ए सी के जगह पे बी सी को लिख सकते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का ये क्या हो रहा है, विलोम से क्या हो रहा है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो रहा है, जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर है। अतः पाइथागोरस प्रमेय का विलोम से ए सी बी क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। ए सी बी क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आई। अब यहाँ पर ए सी बी 90 बन रहा है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे एक चीज़ कि यहाँ पर आपको ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर जो बन के आ रहा है, ये विलोम बन रहा है इसका। बात समझ में आया। ए बी इधर बन रहा है तो इधर बनने का क्या मतलब हो गया, ठीक है। ए बी का स्क्वायर यहाँ पे देखो, फिगर में देखो, ए बी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे इस तरह से आप लोगों का पाइथागोरस प्रमेय बन के तैयार हो गया है। इसीलिए आपका जो है जब जब कभी भी ये भुजा बनता है तो ए सी बी क्या हो जाएगा, एक 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, यही आपको प्रूफ करने के लिए बोला था। ओके, आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कोई बिंदु है Q, बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। एक बिंदु Q आपको मान लेना है
जो P और R से समदूरस्थ है, यानी इनसे इतना दूर में है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। समान समदूरस्थ का मतलब है कि समान दूरी पर है। अगर ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है तो ये भी 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ये अगर 10 मीटर की दूरी पे है तो ये भी 10 मीटर की दूरी पे होगा। बात समझ में आई? तो समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है तो इसका दूरी और इसका दूरी बराबर होगा कि नहीं? समदूरस्थ हम बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी समान है, यानी ये और ये वैल्यू बराबर हो गया, यानी पी क्यू का वैल्यू आप क्यू आर के बराबर लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, चूंकि पी क्यू बराबर क्यू आर लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि सवाल में आपने खुद बोला है कि समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो इसीलिए लिख लिए। अब देखिए बिंदु यहाँ पे क्यू है आपके पास, बिंदु पी है, बिंदु आर है, सब आपको यहाँ पे फाइंड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको दिया गया है। सब आपने लिख लिया, समदूरस्थ है। अब देखिए एक फॉर्मूला लगा लीजिए, अब दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर लीजिए। दोनों तरफ क्या कर लेना है? स्क्वायर कर लेना है। पी दोनों तरफ वर्ग करने पर आप मतलब दोनों साइड आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके पास पी क्यू बराबर क्यू आर आपको दिया गया है तो हम इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी कर सकते हैं। कोई भी वर्ग आप दोनों साइड कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू आप जो निकालते हो आप लोग, तो वो कैसे निकलता है, ठीक है? तो किसी भी चीज़ को x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का इस तरह से हम लोग फॉर्मूला लगा कर निकालते हैं, ठीक है? तो दोनों दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। अब इसको निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ना x1 x2 लिख लिया करो। जैसे p और q का आप निकाल रहे हो तो इसमें दो चीज़ निकलेगा, दो को x1 निकलेगा, x1 x2 निकलेगा और y1 y2 निकलेगा, ठीक है? अगर हम पी क्यू की बात करेंगे, पी क्यू की, तो पहले p में क्या हो जाएगा? x1 कितना हो जाएगा? 5। अच्छा, अब पी x2 इसमें q में देखेंगे हम लोग, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 0। अच्छा, y1 इसमें देखेंगे -3, y1 -3 आ गया। अच्छा, y2 कितना हो जाएगा? 1। सिंपल है, देखिए उसी फॉर्मूले पे, उसी बेस पे x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पर ये आपको बैठा दिया गया है, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला x, फिर जब हम निकालेंगे आप किसका वैल्यू यहाँ पे? क्यू आर का। तो क्यू आर का जब वैल्यू निकलेगा तो क्यू आर में आप देखोगे कि इसका x1 यहाँ है, इसका x1 यहाँ है, इसका y1 यहाँ होगा, इसका y1 यहाँ होगा। उसी फॉर्मूला पे इसको बैठाना है कि x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों को इक्वेशन को जब आपस में आप बराबर करोगे तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो 5 में से 0 घटाओगे तो 0 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर लिख दिया गया है। माइनस माइनस प्लस यानी -4 का स्क्वायर हो जाएगा। x में से 0 घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। 6 में से 1 जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 5 का स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 25, 4 का स्क्वायर का 16, एक्स स्क्वायर, और 5 बचे 25, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये बराबर है, बराबर के इधर जब कोई जाता है तो चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जब 25 को आप इधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे काट दिया गया है, ठीक है। क्योंकि अगर बराबर को उधर सेम नंबर होता है तो वो कट जाता है, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे बच गया आपका एक्स का स्क्वायर बराबर 16। एक्स निकालोगे तो ये पर रूट चला जाएगा 16, यहाँ पे एक डिजिट छूटा हुआ है जो आपको आगे बनाना है। आप एक्स का जैसे ही वैल्यू निकालोगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। अब एक्स बराबर रूट, तो रूट का वैल्यू 4 16 आ जाता है, ठीक है। कैसे आता है? क्योंकि आप इसको तोड़कर लिख सकते हो 4 गुना 4, इसीलिए 2 4 पे 1 4 बाहर आ जाता है, ठीक है। और प्लस माइनस में रूट जो होता है दो चिन्ह देता है, एक प्लस का एक माइनस का। तो इस तरह से आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि मान निकालिए साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। सिंपल नहीं, सिंपल ही है ये सवाल, मतलब कि इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटअप किया जाता है। जैसे कि साइन 60 का मान कितना है? √3/2। कॉस 30 का मान √3/2। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह देना है। प्लस का साइन यहाँ पे है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन कॉस 60 का मान 1/2, इसको रख देना है। और ये सब फ्री के नंबर होते हैं बाबू, ठीक है, एग्जाम में। अब देखिए अगर कोई कटने वाला है तो कटेगा, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटेगा। तो 2 दूनी कितना कर दीजिए आप? यहाँ पे 4 कर दिए, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। एक एकम 1 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। इन दोनों का 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 3 और 1 मिला के रखो पर 4 हो जाएगा। 4 से 4 खत्म, एक बार में आपका कट जाएगा, यानी कि एक आंसर हो जाएगा इसका। तो सिंपल था, आसान था, इसको आप लोगों को कर लेना है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।